हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का रासायनिक बल गतिकी, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। और इसी का नाम है रासायनिक बल गतिकी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हम लोग वेग का इकाई क्या होता है सांद्रण के अनुसार वो निकाले थे इससे पिछले क्लास में, और प्रेशर के अनुसार वेग का इकाई क्या होता है हम लोग ये भी निकाले थे। इसके अलावा वेग निकालते कैसे हैं हम सब ये भी पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेग नियम। क्या पढ़ेंगे? वेग नियम। इसी का दूसरा नाम है वेग समीकरण। क्या नाम दोस्तों है? वेग समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं रेट लॉ बोलते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। तो सवाल दोस्तों ये है, रेट इक्वेशन लिखते कैसे? जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई समीकरण है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बनता है। यदि इसका रेट लॉ के अनुसार लिखेंगे या रेट इक्वेशन लिखेंगे, जिसको बोलते हैं क्या? वेग नियम। तो वेग नियम हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक से निकाली जाती है, ना कि उत्पाद से निकाली जाती है। या वेग समीकरण आप लिखने जाते हैं दोस्तों, या वेग नियम लिखने जाते हैं, या रेट लॉ लिखने जाते हैं, या रेट इक्वेशन लिखने जाते हैं, हमेशा हम लोग कैसे निकालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक से निकालिया। तो देखिए इसका यदि बोला जाए इस समीकरण का वेग कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि अभिकारक में कौन है? ए है और कौन है? बी है। ए का कंसंट्रेशन ऊपर पावर ऑर्डर देते हैं एक्स, और क्या? बी का कंसंट्रेशन ऑर्डर क्या? मतलब ये एक्स और वाई जो टर्म है, ये एक्स वाई टर्म हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये जो आप एक्स और वाई जो टर्म देख रहे हैं दोस्तों, हम ये टर्म निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दिया गया हो, इस प्रकार से दे दिया गया, तब यदि रेट लॉ लिखेंगे या रेट इक्वेशन लिखेंगे या वेग समीकरण लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे कांस्टेंट के ए पावर ए जो कोफिशिएंट है उसको ध्यान रखेंगे, और बी पावर क्या है दोस्तों? बी। मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए क्या है? स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सी स्मॉल सी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्मॉल डी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो भी कंसंट्रेशन होगा दोस्तों ए का, उसके ऊपर क्या करते हम लोग हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते।
इस प्रकार से हम वेग समीकरण लिखते हैं या वेग नियम को पालन करते हैं। आइए दोस्तों देखिए दिया हुआ क्या है, तो आप प्लीज इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिएगा वेग नियम लिखते कैसे हैं। तो आइए देखिए आपके स्लाइड में क्या दिया हुआ, देखिए देखिए स्लाइड दिया हुआ है, अभिकारकों के सांद्रण के पदों में क्या दिया है, अभिकारकों के सांद्रण के पदों में। मैंने बोला था ना किसी समीकरण में दो पद होता है, एक अभिकारक होता है और एक प्रतिफल होता है, वही लिखा हुआ देखिए अभिकारकों, क्लियर देखिए लिखा हुआ अभिकारकों, क्या लिखा हुआ है अभिकारकों। तो अभिकारक का क्या लेंगे दोस्तों, सांद्रण लेंगे, जिसे कि आप कैपिटल एम बोलते हैं या आप कैपिटल सी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते दोस्तों, कंसंट्रेशन बोलते। वही लिखा हुआ है अभिकारकों के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया का वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। कहने में ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसके सांद्रण के पदों में अभिक्रिया का वेग का निरूपण, जो अभिक्रिया के वेग को निरूपित करते हैं उसी क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाएगा, वेग नियम कहलाएगा। यदि किसी जटिल अभिक्रिया, जटिल मीन्स क्या, कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में होता है, एक स्टेप में नहीं होता है, एक से अधिक स्टेप में होता है। जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या आप इसको ऐसे समझिए, यदि आप 5 मंजिला पे हैं और आप ग्राउंड पे गिरना है, तो 5 मंजिला से डायरेक्ट आप ग्राउंड पर नहीं आते, सबसे 5 मंजिला से आएंगे 4 मंजिला पे, 4 मंजिला से 2 मंजिला पर, 2 से 1 पर और 1 से ग्राउंड पर। तो ये क्या है, हम लोग जो गिरे, फॉल किए, ये स्टेप वाइज किए हम लोग, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से। वही बात दोस्तों यहां जब कोई रिएक्शन होने जाता है, एक स्टेप में उसका प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब एक से अधिक पद में, एक से अधिक स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, जटिल रिएक्शन बोलते। वही लिखा हुआ है किसी जटिल अभिक्रिया, 2 या अधिक चरणों में होने वाली अभिक्रिया, 2 या अधिक चरणों में होने वाली अभिक्रिया के वास्तविक वेग के लिए अभिव्यंजन की गणना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि इसे प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से की जाती है। प्रायोगिक मीन्स क्या, वही एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला भी था ना, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर किसको बोलते हैं, आर बराबर माने के है, ए एक्स और बी क्या है, वाई है, जैसा दिया वो मान लीजिए आपको है। तो इसको मान लेते हैं, ये जो वेग लिखा गया दोस्तों जटिल रस अभिक्रिया का निकाला गया। तो जटिल, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, जटिल हो, जटिल का मीनिंग बता चुके अभी जस्ट, उसका वास्तविक वेग के लिए व्यंजन की गणना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसे प्राप्त करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट लेते हैं, हम एक्सपेरिमेंट का प्रायोगिक का सहयोग लेते हैं। क्या करते हैं, प्रायोगिक का सहयोग लेते हैं। मतलब ये जो x और y का मान था दोस्तों, ये जो x और y का जो मान था दोस्तों, ये प्रायोगिक मान है। इसे हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकाल सकते हैं।
ना कि हम उसको बैलेंस करके निकाल सकते। देखिए एक एग्जांपल है दोस्तों, 2NO2 F2 गैस, ये कन्वर्ट होता है दोस्तों 2NO2 F में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? 2NO2 F2 में कन्वर्ट होता है। यदि इस समीकरण का हम निकालना चाहते हैं वेग समीकरण, आज देखिए समीकरण लिख लीजिए दोस्तों फिर से एक बार। क्या दिया हुआ है? 2NO2, क्या दिया है समीकरण? 2NO2 अब प्लस क्या है? F2, तो ये बना है 2NO2 F बना हुआ है। हम इस समीकरण का चाहते हैं वेग समीकरण निकले दोस्तों। क्या चाहते हैं? वेग समीकरण निकले। तो कैसे निकालेंगे जरा समझिए दोस्तों इसको। तो ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। यहां कोफिशिएंट क्या दोस्तों? 1 है। तो मैंने बोला भी था वेग समीकरण जो निकालते हैं दोस्तों, वो वेग समीकरण निकालते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक से निकालते हैं, ना कि उत्पाद से निकालते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक से निकालते हैं। तो अभिकारक दोस्तों इसमें है कौन? ये दोनों क्या है? देखिए अभिकारक है। और ये क्या है? प्रतिफल है, जिसे कि हम उत्पाद कहते हैं दोस्तों। यदि इसका वेग समीकरण निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? वेग समीकरण निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर क्या बोले थे? X, कंसंट्रेशन ऑफ F2 पावर क्या? Y। अब देखिए चूंकि X और Y मैंने बोला भी था एक्सपेरिमेंट से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये तो प्रायोगिक राशि है जिसे कि हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां दिया हुआ नहीं है। तो मैक्सिमम 99% रिएक्शन में ऐसा ही होता है। जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, उसी को हम क्या करते हैं? वेग समीकरण में लिख डालते हैं। ये NO2 है और NO2 कोफिशिएंट देखिए कितना? 2 है। तो यहां दे देंगे 2, यहां हो जाएगा F2, यह क्या 1 दिया हुआ है, यह हो जाएगा। यही हुआ वेग समीकरण हुआ दोस्तों। क्या हुआ? वेग समीकरण हुआ हम लोग। आइए देखिए आपके स्लाइड में लिखा हुआ कैसे। देखिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए वेग बराबर के NO2 पावर 2 इंटू F2 पावर कितना? 1 है। अरे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए मैंने भी वही लिखा हूं, देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? आप सही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। और ये भी ख्याल रखिए दोस्तों, ये XY का जो मान है एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक रूप से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जहां के क्या है दोस्तों, सवाल है यदि पूछेगा के क्या है, तो के क्या है दोस्तों? वेग स्थिरांक। के क्या है? वेग स्थिरांक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसी में आपसे पूछ सकता है के क्या है? के क्या है? तो वेग स्थिरांक है। तो ये जो ब्रैकेट लिए दोस्तों, ये ब्रैकेट NO2 पूछेगा ये क्या है दोस्तों? ये सांद्रण है। इसी को बोलते हैं मोलरता बोलते हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। और इसी को बोलते हैं क्या मतलब दोस्तों? मोलारिटी। मोलारिटी कहते हैं। तो डाउट इसमें क्या? आज देखिए क्या है। किंतु प्रयोग द्वारा पाया गया कि अभिक्रिया का जो वेग है, क्या देखिए अभिक्रिया का जो वेग है क्या है? के NO पावर 1, ये क्या है? F दिया, ये दिया हुआ। तो क्या ये क्या देखिए थियोरेटिकली है। थ्योरी के माध्यम से हम लोग ये लिखेंगे
लेकिन प्रायोगिक अनुसार क्या है दोस्तों, ये है। तो किसी अभिक्रिया का एक ही अभिव्यंजन वेग नियम कहलाता है। यही क्या है दोस्तों, वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वेग नियम कहलाता है। वही देखिए साफो साफ लिखा हुआ दोस्तों, देखिए क्या है, किसी अभिक्रिया का ऐसा ही अभिव्यंजन, किसी अभिक्रिया का ऐसा ही अभिव्यंजन क्या कहलाता है दोस्तों, वेग नियम कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए इसका आप इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम निकालना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? तो बहुत देखिए आसान है। मैंने क्या बोला सुनिए, वेग नियम लिखने के लिए मतलब वेग कांस्टेंट के लेंगे, कंसंट्रेशन ए पर पावर क्या लेंगे दोस्तों, एक्स लेंगे, और बी पर पावर क्या लेंगे दोस्तों, वाई लेंगे। यदि मान लिया जाए, यदि मान लिया जाए, मान लिया जाए एक्सपेरिमेंट के बाद, क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के बाद यदि x का मान स्मॉल a मिल जाता है, y का मान स्मॉल b मिल जाता है, तो वेग बराबर हो जाएगा दोस्तों के a पर पावर क्या, a कैपिटल B पर पावर क्या, b। लेकिन ये कब होगा दोस्तों, सवाल ये है, जब प्रयोग के माध्यम से, प्रयोगशाला में हम जब एक्स वाई का मान निकालने जा रहे हैं, उसका वैल्यू के स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर हो जाए, तो ही जाके ऐसा हो सकता है, अदरवाइज संभावना नहीं। दोस्तों इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कैसे लिखे हम लोग। आज देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्या, देखिए वही लिखा हुआ, देखिए वेग बराबर क्या, के कैपिटल ए मीन्स कंसंट्रेशन सांद्रण, एम दे दिया, कैपिटल बी क्या, सांद्रण, सांद्रण दे दिया। और यही यहां पर एम एंड एन क्या है दोस्तों, सवाल ये है, मैंने लिया था एक्स वाई, इन्होंने लिया स्मॉल एम स्मॉल एन। एक्स वाई क्या था, एक ऑर्डर था, और एम और एन में दोस्तों यहां क्या है, ऑर्डर ही है। देखिए वही चीज दोस्तों यहां देखिए लिखा हुआ है क्लियर, एम और एन के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। कुछ मैंने बता चुका पहले कि एक्स वाई, और लेकिन आपके स्लाइड में क्या दिया है, स्मॉल एम और स्मॉल एन दिया दोस्तों। इसे हम प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। एम और एन के मान क्रमशः ए और बी मान के, ए और बी के बराबर भी हो सकता है। मतलब क्या, स्मॉल एम और स्मॉल एन का जो मान है, इसका जो कोफिशिएंट ए है उसके बराबर हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मॉल एम बराबर ए हो जाएगा, स्मॉल एन बराबर जो है बी हो जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बराबर हो भी सकता है दोस्तों, और बराबर नहीं भी हो सकता है दोस्तों। यही क्या है, वेग व्यंजन है, वेग समीकरण। अब दोस्तों देखिए बात यह है, कंसंट्रेशन जो कैपिटल ब्रैकेट में दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल जो दिया ब्रैकेट में दिया हुआ है, बड़ी ब्रैकेट में, उसका यूनिट क्या होता है? मैंने पहले भी बोला था, ये क्या मोलारिटी है, कंसंट्रेशन है, अर्थात इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर होगा। क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। वही लिखा, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो, मतलब ये भी क्या है 1 हो और ये भी क्या है 1 हो, तो 1 गुना 1 1। तो वही बोल रहा, प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण मतलब क्या, जित अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है, हम बात करेंगे अभिकारक का। यदि अभिकारक में एक से अधिक पद है और सब का मान 1 मोल पर लीटर हो, तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के क्या है, बराबर। जैसे दोस्तों आप कह सकते, देखिए क्या,
आर बराबर क्या देखिए था कि ए पर पावर स्मॉल एम, अब बी पर पावर क्या एन। यहां तो ये बोल रहा है दोस्तों ए कैपिटल ए का मान 1 हो जाए और कैपिटल बी का मान भी क्या हो जाए दोस्तों 1 हो जाए। तो आर बराबर क्या के कैपिटल ए पर पावर एम कैपिटल बी पर पावर एन, तो ये के इंटू यहां मान क्या रखेंगे 1 पावर एम इंटू 1 पावर एन। तो आर बराबर 1 पे कितना भी पावर दीजिए आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसलिए किए। देख कहने आर बराबर के कब आया दोस्तों, आर क्या है, आर वेग है, के क्या है वेग स्थिरांक है। मतलब वेग और वेग स्थिरांक, वेग और वेग स्थिरांक एक समान कब होगा, सवाल ये है। तो दोनों एक समान तब होगा जब अभिकारक में जो सांद्रण है सब का मान कितना होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों 1 से, वही लिखा हुआ जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक था ये क्या वेग स्थिरांक, ये क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक वेग के बराबर होगा। तो कई बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक कब होगा, तो हम आसानी से बोल सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग है वेग स्थिरांक के बराबर तब होगा जब अभिक्रिया में जो अभिकारक है सब का मान 1 मोल पर लीटर हो जाए। दोस्तों ये था हम लोग का वेग समीकरण, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, ये था हम लोग का। यदि आप सबको इस वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों, आप तुरंत तत्क्षण बतलाने का प्रयास करें, हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करें। हाँ एक मैं बात बोला था आपको, क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक जो कि अवेलेबल हो गया है, और मैंने ये भी बोला था आप जुलाई तक नहीं पढ़े, जुलाई के बाद जो भी पढ़ना चाहते बच्चे तो प्लीज हमारे वीडियो को ना छोड़े। यदि आपको नहीं पढ़ के भी 90% लाना है नंबर, तो निश्चित तौर पे आप लगातार आने वाले वीडियो को आप देखने का प्रयास करें। आप देखिएगा अब नॉलेज कहां से कहां होगा और नंबर भी क्या है बहुत ही ज्यादा आएगा जान लीजिए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बैंक अभी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जितना भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है सब का सब क्वेश्चन इसी सेशन में आपको हम करवाएंगे, सब करवाएंगे सेशन। और यदि कोई भी डाउट होगा तो बताइए हमको आप। यदि क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे दोस्तों तो हमारे वीडियो के लिंक पर एक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप उससे खरीदिए, निश्चित तौर पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आज के सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।